मॉर्निंग ब्रदर। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं प्रत्येक मनुष्य से बातचीत करना चाहती हूँ कि यदि आप एक विश्वासी बेटी बेटा है और विश्वास से भटक गए हैं और आप जो है फिर से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं और परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप फिर से अपने पापों से पछतावा करें और यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की कोशिश करें। गाइस, आप अपने पापों से मन को फिराएं और यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की कोशिश करें। गाइस, आज का जो सब्जेक्ट है, आज मैं जो जिंदा हूँ यीशु मसीह की प्यार की वजह से। गाइस, अगर यीशु मसीह का प्यार नहीं होता, ना मैं होती ना आप होते। गाइस, यीशु मसीह ही है जो हमारे लिए आए हैं और उसने हमें प्यार किया, तब जो है आज हम खूबसूरत तरीके से यीशु मसीह के सामने आते। गाइस, आपको मैं बता देना चाहती हूँ छोटा सा गवाही। गाइस, जब मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं कोमा में चली गई, गाइस उस समय कोई मेरे पास नहीं आए। आज जब इस चीज़ को मैं याद करती हूँ मुझे बहुत ही दुख लगता है, लेकिन एक साइड मुझको बहुत खुशी होती है कि यीशु मसीह ने मुझको नहीं छोड़ा। फिर मैं 31 का 11-12 वचन ने मुझसे बातचीत किया, तेरे दुख का कोई औषधि नहीं है, तेरा कोई मलहम नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, तेरा घाव बांधने के लिए भी मलहम है ना पट्टी है, तेरे मित्र सगे संबंधी सभी तुझे भूल गए, कोई तुम्हारी सुधि नहीं लेता। जब मैं इस वचन को पढ़ी और मैं बहुत ध्यान से पढ़ने लगी, बार बार दिन रात मैं इस वचन को पढ़ती और कहती, प्रभु सचमुच आपके सिवा कोई मेरा नहीं है। यहाँ तक कि हम तीनों बहनों को जॉब से निकाल दिया गया। गाइस, उसी समय फिर भी परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। हम तो यीशु मसीह को जानते भी नहीं थे, हम तो हिंदू परिवार से हैं थे। गाइस, अब यीशु मसीह को जानते, हम यीशु मसीह की बेटियाँ हैं। पहले हम उसमें करते थे, अब जो हम यीशु मसीह कास में आ गए। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो आप यीशु मसीह के पास में आए। अगर सब कुछ आपका लुट गया है, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। हो सकता है परमेश्वर उसकी वजह से जो है आप एक बेस्ट चीज़ को रखे हैं, उस चीज़ के लिए आपको इंतज़ार करना है, आपको इंतज़ार करना है। गाइस, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको यीशु मसीह के लिए जीना है। आगे यीशु मसीह क्या कहते हैं, आइए आज सुबह की प्रार्थना मैं अक्सर करना चाहती हूँ। आप मेरे साथ में निकाल लीजिए, क्या कहता है परमेश्वर यूहन्ना 3 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आमीन। गाइस, सचमुच आप जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे, मीन से जब तक आप पानी से बपतिस्मा नहीं लेंगे और आत्मा से जन्मना मतलब आप पवित्र आत्मा से आपका बपतिस्मा नहीं हो जाता या आप पवित्र आत्मा की आत्मा को नहीं पाते, तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जिसके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है वो मेरे जन नहीं है, यीशु मसीह ने कहा है। गाइस, आपको उसके लिए जो है प्रार्थना करने की ज़रूरत है। गाइस, मैं यहाँ कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और शरीर कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को आत्मिक वंश में फिर से जन्म लेना होगा। इस प्रकार विश्वास से नया जन्म लेने पर व्यक्ति का हृदय परमेश्वर की आत्मा का निवास स्थल बन जाता है। आमीन। गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो कह रहे हैं कि जब तक आप शरीर में रहेंगे आप परमेश्वर को नहीं जानेंगे और आप स्वर्ग राज्य में भी प्रवेश नहीं कर सकते। मीन्स आपके अंदर जो भी गंदगी है, आपने इस हृदय में जो भी रखा उसको निकालना पड़ेगा। इस सोच में जो भी बुराई है, लड़ाई झगड़ा करने का या किसी को बदला लेने का, सारी चीज़ों को आप हटाएंगे तो परमेश्वर तब आपके हृदय में आएंगे और उसके बाद जो है आपका हृदय परमेश्वर की आत्मा का निवास स्थान बन जाएगा और तब जो है आप पवित्र हो जाएंगे, तब जो है आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। गाइस, आप शरीर से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, आप कितना भी कोशिश कर लो, आपको इस दिल को पवित्र रखना पड़ेगा। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। गाइस, केवल मुंह से, केवल फोटो से बोलने से नहीं होगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि आप कैसा कर रहे हैं। आप इतना प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपको देखकर खुश हो जाए और आपको जो है स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए तैयार हो जाए। सो गाइस, मैं कहना चाहती हूँ समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं देश विदेश दुनिया की छोर से, मैं कहना चाहती हूँ जो कोई बेटी बेटा क्यों ना हो, यदि आप बहुत मुश्किल हालातों से होकर गुजर रहे हैं, आप पहले विश्वास करते थे फिर विश्वास से भटक गए हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ आप फिर से परमेश्वर के पास में आए और परमेश्वर के उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण कर लीजिए। गाइस, आपको मैं कहना चाहती हूँ सबसे पहले मैंने जो सेवा फेसबुक से शुरू की थी, परमेश्वर ने मुझको फेसबुक से सेवा करने को कहा था। उसमें कहा था कि पहले की आदम की वाटिका जो है एक बगीचा को कहा गया था और अभी की जो आदम की वाटिका है आपका मोबाइल है। गाइस, इसमें अच्छे और बुरे दोनों फल है, आप कौन सा फल ले रहे हैं। गाइस, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं कैसे सेवा करूँ।
पर परमेश्वर ने मुझको सिखा दिया गाइस, आपका काम है अच्छी चीज़ों को लेना और आपका काम है बुरी चीज़ों को छोड़ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहना चाहती हूँ जितने व्हाट्सअप, फैमिली, इंस्टाग्राम और नॉर्मल मैसेजर के द्वारा, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, जीमेल के द्वारा, वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा जितने लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं, मैं आप लोगों के लिए कहना चाहती हूँ, मैंने जो है यूट्यूब चैनल खोल लिया है, आप उसमें भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और एक और गुड न्यूज़ है गाइस, मैंने जो टेलीग्राम भी ओपन किया है, आप टेलीग्राम में भी जाकर जो है सुबह शाम की प्रार्थनाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को एक प्रार्थना में जीवन बनाकर परमेश्वर के साथ में और अच्छे से चल सकते हैं। सो गाइस, ऐसा कल मैं प्रकट करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, बाकी में आपके खूबसूरत प्यार के लिए धन्यवाद, आप हमारे बीच में उपस्थित है इसलिए धन्यवाद करते पिता, आप महान परमेश्वर, आप अति पवित्र, अति आदर के योग्य प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 देती हूँ। हर एक बातों में माँ आपको मिले पिता, मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद पिता, एक नए दिन को दिखाने के लिए धन्यवाद, आज नए महीने के 9 तारीख के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। सुबह से लेकर शाम तक जहाँ कहीं भी आपके बेटा बेटी लोग जाते उनके संग आने जाने में सहायता मदद करिए। हर एक आकाश सेना, तल सेना, वायु सेनाओं के संग और साथों प्रभु, जो भी इलेक्शन हुआ है पिता, एक अच्छा बेटा को खड़ा करिए पिता, जो देश को चला सके, जो लोगों की परेशानी को समझ सके पिता, हर एक अत्याचार भ्रष्टाचार से बचा कर रखिए पिता। इस वक्त किसी का जन्मदिन है, मेरी एनिवर्सरी पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इन सारे चीज़ों में पिता परमेश्वर उनको ब्लेसिंग करते रहे, उससे भी बढ़कर आपकी सेवा करने वाले हो सके केवल उस पर। इस वक्त मैं प्रार्थना करते आपके दास लोग जहाँ के सेवा के लिए जाते हैं उनके आने जाने की सहायता मदद करिए। सारे बातों में मैं आपको देते यीशु के नाम से स्मृति को मांगती हूँ, जैसे सुने कबूल करिए, आमीन।